बंगाल हिंसा की आग में जल रहा है। मुर्शिदाबाद के बाद अब हिंसा की आग दक्षिण 24 परगना तक पहुंच गई है। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस और उपद्रवियों के बीच झड़प भी हुई। वहीं मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती हुई है और स्थिति अब नियंत्रण में है। लेकिन हिंसा के बाद करीब 500 हिंदू परिवार अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। इस हिंसा को लेकर बीजेपी लगातार सीएम ममता बनर्जी पर हिंसा को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगा रही है। लेकिन ममता के मंत्री कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। सवाल यह है कि बंगाल में आखिर कब रुकेगी हिंसा की यह आग। बंगाल हिंसा की आग 24 परगना तक पहुंच गई। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी है। पुलिस और उपद्रवियों के बीच झड़प भी हुई है। इधर मुर्शिदाबाद में हुए हिंसा के बाद केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद स्थिति कंट्रोल में है। वहीं इस हिंसा को लेकर ममता सरकार की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हिंसा के बाद हिंदू परिवार दहशत में है। करीब 500 हिंदू परिवार अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं और इसे लेकर बीजेपी ममता सरकार पर लगातार हमलावर है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। मेरा पिटीशन में है, तो इतना एक्सप्लोजन हुआ है, फायरिंग हुआ है, तो एंटी नेशनल एक्टिविटीज है, ये नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट रूल तो मैं ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन मांगा है, ये जनता का मांग है। जहाँ हिंदू माइनॉरिटी है, ये लोग हिंदू लोग को वोट नहीं दे रहा है। इलेक्शन का दौरान ईसीआई को प्रेसिडेंट रूल में इलेक्शन कराना चाहिए यहाँ का डेमोक्रेसी के लिए, और एनआईए तुरंत होना चाहिए मुर्शिदाबाद इशू में। वहाँ एंटी नेशनल फोर्स का एक्टिविटीज है। इज्जत लूटने की कोशिश हुई, कपड़े खींच लिए गए, जला देने, जिंदा जला देने की कोशिश हुई, छोटे से बच्चे के यहाँ पे पकड़ के मारने की कोशिश की गई। इस तरीके के भयंकर घटनाएं घट रही है जो बांग्लादेश जैसी स्थिति पश्चिम बंगाल ने ममता बनर्जी ने बना के रख दिया है। क्या मांग कर रहे हैं? अभी हमारी मांग है शांति की स्थापना हो, स्टेट गवर्नमेंट वो एक्टिव एक्शन ले और सेंट्रल फोर्सेस को यहाँ पे तैनाती करे और भी ज्यादा करे। हिंसा की आग में बंगाल जल रहा है, लेकिन ममता के मंत्री फिरहाद हकीम कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और हिंदू परिवारों के पलायन पर कह रहे हैं कि पलायन बंगाल के भीतर हो रहा है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। पुलिस डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया, हम देखा, जो पूरा कठोर होगा। एक घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो घटना ऐसा, इससे बहुत बड़ा घटना यूपी पे इसमें गुजरात में घटी थी, उसके बाद भी लोग चुप था। आज ऐसा क्या घटना जो हुआ निंदनीय है। मुर्शिदाबाद में हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हिंसा को लेकर याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कोर्ट की निगरानी में हिंसा की जांच के लिए जांच टीम गठित करने की मांग की गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि बंगाल में आखिर कब रुकेगी हिंसा की आग। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आइए इस पर बात करते हैं। राज चौधरी प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सुमित मेहरोत्रा नेता टीएमसी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित जी, मेरे शुरुआत में दो सवाल हैं आपसे। पहला ये कि ये जो कुछ हो रहा है इसको रोकने में नाकामी क्यों है? दूसरा, बड़ा हास्यास्पद लगता है, बंगाल सरकार के एक मंत्री कह रहे हैं बंगाल में ही पलायन हो रहा है, बंगाल से बंगाल में पलायन हो रहा है। या तो उनको समझ में नहीं आ रहा है या पलायन शब्द के मायने वो नहीं समझ पा रहे हैं। ये बड़ा हास्यास्पद लगता है और मुझे बहुत गैर जिम्मेदाराना लगा ये बयान। प्रवीण भाई, देखिए, पलायन शब्द क्या होता है? पलायन हम लोगों ने भी देखा है। उत्तर प्रदेश में कई लोग 2017 के बाद से कई, जैसे संभल जैसा क्षेत्र है और मुजफ्फरनगर जैसा क्षेत्र है, कई लोगों ने वहां से पलायन कर गए, करा है, सरकार की उसमें पलायन करा है। पलायन कोई अच्छा शब्द नहीं है कि कोई जना अपना घर छोड़ करके कुछ दिनों के लिए वहां से जाता है जब कोई वायलेंस होता है, कहीं पे वायलेंस ज्यादा होता है, लोगों को डर होता है कि हाँ वायलेंस यहाँ पे ज्यादा है। गुजरात में भी वायलेंस हुआ था, वहां पे भी पलायन हुआ है। असम में भी आज कल वायलेंस हुआ है, वहां पे भी लोगों ने पलायन करा है। केवल एक बंगाल की बात नहीं है, सभी जगह हो रहा है ऐसा प्रदर्शन इस चीज को। पर इस चीज को रोकने के लिए
हमारी केंद्र सरकार कितना एक्टिव है, क्या कर रही है। क्या हम लोग राजनीति करते रहे बैठ करके, 1 to 1 डिबेट करते रहे। ये कहते हैं हम राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, कब लगाएंगे? अगर आपको कुछ लगता है कोई ऐसी चीज है मुर्शिदाबाद में तो आप राष्ट्रपति शासन लगाते, पर लगाने की बात नहीं है, ना लगाएंगे। कह देंगे टीवी डिबेट में कि हम राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, केवल भड़काने के लिए कि बंगाल बहुत ज्यादा जल रहा है, बंगाल बहुत। अरे भाई, असम में भी हुआ है, मणिपुर में भी हुआ था। जहां भाजपा की गवर्नमेंट होती है वहां पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है, पर जहां विपक्ष की गवर्नमेंट होती है वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की पहले मांग कर देते हैं भाजपा के लोग। और क्या जल्दी थी? अच्छा, एक बात बताइए प्रवीण भाई, इस बिल को लेके आप लोग इस बिल को 2014 में भी ला सकते थे, 2019 में भी ला सकते थे। बंगाल जल रहा है, नहीं जल रहा है? वायलेंस हुआ है, मैं मान रहा हूँ वायलेंस हुआ है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ आपके चैनल पे कि मैं झूठ बोल दूं भाजपा की तरह। मेरी आदत नहीं है झूठ बोलने की कि भाई भाजपा वालों से पूछो कि बहराइच में क्या हुआ था। अरे कुछ नहीं हुआ था, वो तो कहा वहां पे कुछ नहीं होता, हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं। मैं आपकी सारी बात मान रहा हूँ, ये तो एक डिबेट में बड़ा आसान। देखिए सुमित भाई देखिए सुमित भाई, क्या होता है ना, देखिए अब हम इतनी डिबेट करते हैं, मैंने कई बार कहा ये बड़ा आसान होता है। ये तो आप लोगों के लिए, प्रवक्ताओं के लिए डिबेट में बड़ा आसान चीज होती है कि एकदम एक लिस्ट निकालो, हमारी बात बाद में करो, पहले इनकी बात करो, मैं गिना देता हूं, ऐसी 10 जगह गिना देता हूं। लेकिन अभी बात हो रही है बंगाल की, आज हम बंगाल, और आप टीएमसी की तरफ से बात रख रहे हैं, वहां लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी। आपके मंत्री कह रहे हैं बंगाल से, बंगाल में पलायन हो रहा है, ये सारी चीज बिल्कुल मुस्तैदी से काम कर रहा है। मैं आपको बहराइच पे या और कहीं पर कुछ भी होगा तो मैं बैठा लूंगा आपको, उस पर बात करेंगे हम, और करते हैं, ऐसा नहीं है, ये आप लोग कहते हैं। 150 लोगों से ज्यादा की लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 150 लोगों से ज्यादा की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और इनके नेता वहां पे शुभेंदु अधिकारी कहते हैं जो लोग पकड़े गए हैं वो लोग बेगुनाह। मैं आपका पॉइंट समझ गया हूं, मैं आपका पॉइंट अभी राज चौधरी जी के सामने रख रहा हूं, और आप देखिएगा कि आपका पॉइंट आएगा, और सिंपल एक लाइन में रख देता हूं मैं उसको। राज चौधरी जी, आपके लिए ऐसा लग रहा है, मतलब टीएमसी का कोट अनकोट ये आरोप है कि ये हिंसा आपको ज्यादा मुफीद लग रही है, बंगाल जलता रहे तो आपका फायदा है, आप कोई उसको बुझने नहीं देना चाहते हैं उस आग को, ये आरोप लग रहा है आप पे एक लाइन में। देखिए, अगर आग लगा रहे हैं तो फिर टीएमसी तो पानी छिड़क सकती है। टीएमसी ने क्यों नहीं समय के साथ पानी छिड़का? टीएमसी ने क्यों नहीं वो व्यवस्था की? टीएमसी ने तो कोई व्यवस्था नहीं की। आज टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि केंद्र कब एक्शन लेगी। शायद उन्हें पता नहीं है कि कानून व्यवस्था जो है वो राज्य का विषय है, स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर पहले स्टेट को ही करना होता है। आज अब मुर्शिदाबाद की बात कर रहे हैं, मैं मुर्शिदाबाद में जो घटना हुआ है उससे मैं 10 दिन पीछे थोड़ा जाना चाहूंगा। मैं यूपी, बिहार ये सब नहीं जाऊंगा, मैं 10 दिन पीछे जाऊंगा। मोथाबाड़ी में भी ऐसी ही घटना हुई है। मोथाबाड़ी में जब ये हिंदुओं पर जब अत्याचार हुआ, हिंदुओं पर जब आक्रमण किया गया, आक्रमण करने के ठीक एक दिन पहले ये आक्रमणकारियों ने फेसबुक में पोस्ट किया कि कल हम दोपहर के 3 बजे यहां से ये वायलेंस का कार्यक्रम शुरू करेंगे। कार्यक्रम किया उन्होंने। ये बताइए स्टेट की इंटेलिजेंस सिस्टम क्या कर रही है? आप ममता बनर्जी पर एक मीम शेयर करिए, आप ममता बनर्जी के फेलियर को लेकर के एक पोस्ट करिए प्रवीण जी, आपके पास अगले 1 घंटे के भीतर पश्चिम बंगाल पुलिस या कोलकाता पुलिस का आपके पास फोन कॉल आ जाएगा, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हो जाएगा। लेकिन जो लोग घोषणा करके जो लोग हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे तो उनके खिलाफ कुछ क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं प्रिकॉशंस पहले से लिए गए? तो क्या हम ये मान ले कि स्टेट की जो आईबी है, स्टेट की जो अपनी इंटेलिजेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से फेलियर है? नंबर 1। नंबर 2, डीजीपी बंगाल ने जितनी बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने कहा है कोट अनकोट स्ट्रिक्ट वार्निंग, स्ट्रिक्ट वार्निंग, स्ट्रिक्ट वार्निंग। क्यों नहीं स्ट्रिक्ट एक्शन की बात की गई? ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट के अगर आप ऑब्जर्वेशंस को पढ़ेंगे, उन्होंने पूरे एकदम क्लियरली कहा है उन्होंने कि कोई एडिक्वेट मेजर्स नहीं लिए गए इसे रोकने के लिए। जब मोथाबाड़ी में ऐसा हो रहा था अब तब मेजर्स ले सकते थे। मोथाबाड़ी से जब फैल गई ये मुर्शिदाबाद, मुझे एक बात बताइए राज भाई, मैंने आपकी सारी बात मान ली, इनको फायदा क्या है तृणमूल को? मुझे समझ नहीं आ रहा, हिंदुओं को मार दे मुसलमान, इसमें इनका क्या फायदा है?
मैं बता रहा हूं इसको, इनको क्यों फायदा है। आप अगर सिर्फ दंगों तक सीमित रहेंगे तो फिर आपको पूरी बात समझ नहीं आएगी। आपको समझना होगा ये पूरे घटना के 3 एंगल्स को। मैं शॉर्ट में बताता हूं। पहला एंगल, ममता बनर्जी को हाई कोर्ट से धक्का लगा है कि ममता बनर्जी मुस्लिम रिजर्वेशन देना चाहती थी, वो रिजर्वेशन दे नहीं पाई। अभी वो 113 सबकास्ट करके फिर से सर्वे कर रही है। वो केस सुप्रीम कोर्ट में है। हिंदुओं को हटा करके मुस्लिमों को सरकारी जगहों पर नौकरी में घुसा करके वो 2026 जीतने के लिए एक वो चाल चल रही है। दूसरा चाल वो चल रही है हिंदुओं का वोटर लिस्ट से नाम हटा करके। तीसरी वो चाल चल रही है बांग्लादेश से लाए हुए लोगों को वोटर लिस्ट में इनकॉर्पोरेट करके। ये देखिए, ये मेरे पास मैं समझ गया आपकी बात, पॉइंट आपका ठीक है, आपका पॉइंट समझ गया, ये पॉइंट ठीक भी है। मैं ये सवाल उठाना भी चाहता था, आपने अत्याचार करके मैं समझ गया आपकी बात। एक लाइन में मैं इसको रखता हूं, मैं आपके बात को एक लाइन में रखता हूं। मैं आपकी बात समझ गया, पॉइंट वैलिड भी है। सुमित जी, डेमोग्राफिक चेंज के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, मुसलमानों की तादाद बढ़ाई जा रही है, हिंदुओं को भगाने का प्रयास हो रहा है, यह सीधा आरोप है बीजेपी का। देखिए प्रवीण भाई, भाजपा वहां पे और क्या अन्य जगहों पे भी ये यही काम करती है कि बांग्लादेशी आ रहे हैं। अरे भाई 11 साल हो गए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस आपकी है, बांग्लादेश के लोग आ कैसे गए? और अगर आ गए, आपके पास डाटा है, आपने कितने लोगों को बाहर निकाला इस 11 साल में, कितने रोहिंग्या को बाहर निकाला? आप बताइए राज चौधरी, आपके पास डाटा है? आप सार्वजनिक करिए। आपके प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, आपके गृह मंत्री नहीं हो सकते, आप बोलिए, आपको मालूम है अगर आ रहे हैं, आपके पास कहां से डाटा आया? क्या आपकी बातचीत होती है बांग्लादेश के लोगों से? आप बताइए, क्योंकि आपके देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री का बांग्लादेश में कनेक्शन है। बांग्लादेश की शेख हसीना को यहाँ पे जबकि वहां से हटा दिया गया था, लोगों ने भगोड़ा कर दिया था, देश अपने इस देश में रखा, कई दिन तक रखा, अपने पास खाना खिलाया, सारी चीजें करी। बांग्लादेश की शेख हसीना को ऐसी क्या कुछ उनके संग में दोस्ती थी? आप बताइए। ठीक है, बताइए आप मेरे को, पहले से जवाब दीजिए। बांग्लादेश की शेख हसीना के संग में क्या मुझे लगता है राज भाई आप थोड़ा सा ये अपना जो डेटा था इसको रखिएगा। डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, इस बात के क्या सबूत आप लोगों के पास है? ये टीएमसी की तरफ से पूछा जा रहा है। लोग वहां पर बढ़ गए, मुसलमान बढ़ गए, किसी जगह पर पहले कम थे अब ज्यादा हो गए का क्या आंकड़ा है आपके? आप रखिएगा। सियासी चर्चा बहुत लंबी हो गई। राज चौधरी जी, सीधे जवाब पर, डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, क्या सबूत है आप लोगों के पास? जी, सबसे पहले तो मैं दिखाना चाहूंगा, ये कागज है मेरे पास। ये मैं कोई ऐसे ही केजरीवाल की तरह कागज नहीं दिखा रहा हूं। ये एक जसौर, बांग्लादेश जसौर का एक रहने वाला नागरिक है जिसको ममता बनर्जी ने बागदा का वोटर बना दिया है। दूसरी बात, नदिया में 98 हिंदू वोटर्स को बीडीओ ने नोटिस जारी किया है कि आप प्रमाणित करिए कि आप बांग्लादेशी नहीं है, आप भारत के रहने वाले हैं। किसके कंप्लेन पर? टीएमसी के एक नेता के कंप्लेन पर। जबकि नियम यह है कि अगर कोई आरोप लगाए कि फलाना व्यक्ति बांग्लादेशी है तो ये प्रूव करने की भी जिम्मेदारी उसकी है। तीसरा मैं बता रहा हूं, जहां पर टीएमसी के ही एक पंचायत प्रधान, अभी पूछिएगा सुमित जी से कि लवली खातून, मालदा की ग्राम पंचायत प्रधान लवली खातून को टीएमसी ने हटाया हाई कोर्ट के ऑर्डर पर। लवली खातून कौन है? बांग्लादेश की एक नागरिक है जिसे टीएमसी ने बांग्लादेश से बुला करके मालदा में पंचायत प्रधान बना दिया। उत्तर 24 परगना की टीएमसी की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रत्ना विश्वास ओपनली पब्लिक मीटिंग में कहती हैं कि बांग्लादेश से वोटर लेकर आना है, बांग्लादेश से जो मुसलमान आए हैं उन्हें वोटर बना करके 2026 में वोट करवाना होगा। और इस काम के लिए जाकिर भाई सारा काम मुझे करेंगे। इस पर सवाल जवाब दोनों पता है, इसलिए अब क्योंकि डॉक्टर संजय कुमार मेरे साथ चर्चा के बहुत अंतिम दौर में जुड़े हैं, बल्कि इनफैक्ट आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब, लेकिन बहुत ही संक्षिप्त समय रह गया। दोनों की जो बातचीत हुई फटाफट रख देता हूं। बात कहां पर आई है? इधर कहा जा रहा है डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, मुसलमानों को बढ़ाया जा रहा है, हिंदुओं को कम किया जा रहा है, भगाया जा रहा है, बीजेपी के आरोप हैं। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि बेवजह के आरोप हैं, हिंसा से बीजेपी का फायदा हो रहा है, इसलिए हिंसा को भड़कने दिया जा रहा है, रोकने के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। बात का लब्बो लुभाव अभी तक ये निकल कर आया। आप मुझे बताएं, क्या डेमोग्राफिक चेंज जैसी कोई स्थिति दिखाई देती है? क्या हिंदू मुसलमान वाली राजनीति बंगाल में हावी हो रही है? और क्या तृणमूल कांग्रेस चाहती है कि मुसलमान बढ़ जाएं और मुसलमानों के ही वोट मिल रहे हैं? क्योंकि जितनी सीटें मिलती है वो सिर्फ मुसलमानों के वोटों से तो नहीं मिल सकती तृणमूल कांग्रेस को।
नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज तो कि लॉ एंड ऑर्डर किसका विषय है, वो तो राज्य सरकार का विषय है। तो हिंसा अगर हो रही है तो हिंसा को रोकना तो ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, सुरक्षा उनके जिम्मे है। दूसरी बात, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आंकड़ा आया कहां से और उस आंकड़े में कितनी सच्चाई है। अगर डेमोग्राफिक, क्या 2011 के बाद कोई सेंसस हुआ है क्या? और सेंसस जब नहीं हुआ है तो ये डेमोग्राफिक आंकड़ा कैसे आ गया? या कोई सरकार ने कोई सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया, उसके आधार पर कोई आंकड़े कहीं मिले? तो डेमोग्राफिक चेंज के आरोप अगर तथ्यात्मक नहीं है तो इसको मैं बहुत पुष्टि नहीं करता हूं। लेकिन हाँ, एक बयान जो मुख्यमंत्री जी का जो था, जो ममता जी का जो बयान था, जिसमें वो कह रही हैं कि 33% जो लोग हैं क्या उनको हम किनारे कर दें। भाई 33% कहां से आ गए? 11 में तो आपके आंकड़े थे, उनकी संख्या 25-26% थी। ये 33% का आंकड़ा कहां से आ गया? स्वाभाविक है कि बीजेपी अटैक करेगी कि जब सूबे की मुखिया ही 33% का आंकड़ा बता रही है, मतलब डेमोग्राफिक आंकड़े तो बढ़े हैं। तो इससे इसकी पुष्टि होती है। लेकिन हिंसा के लिए मैं मानता हूं भाई, फेडरल स्ट्रक्चर है इस देश में, और फेडरल स्ट्रक्चर में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठी हुई मुख्यमंत्री ये कहती है कि कोई कानून जो संसद में पारित होता है उसको हम अपने बंगाल में नहीं लागू होने देंगे। क्या है, आप फेडरल स्ट्रक्चर के पार्ट नहीं है क्या? या संसद को आप नहीं मानती हैं? कानून जब संसद बनाता है, पूरा देश जब एक है, तो बंगाल कोई देश से अलग है क्या कि उसको आप नहीं मानेंगे? कोई ट्रिपल तलाक को लेकर के कोई महिला अगर चली जाती है बंगाल के किसी कोर्ट में, तो क्या आप उसको नहीं मानेंगे कि चूंकि संसद ने ट्रिपल तलाक पर रोक लगा दिया है, लेकिन बंगाल गवर्नमेंट तो किसी को खुश करने के लिए ऐसा नहीं करेगी? तो सवाल है कि अगर कोई संसद में कानून बना, वक्फ की बात हुई, फिर बंगाल उससे अलग क्या है? ठीक है, उसकी समीक्षा होगी और ये डेमोक्रेटिक व्यवस्था है। डेमोक्रेटिक व्यवस्था में कल सत्ता बदल सकती है, लगेगा कि ये किसी के हित में ये कानून नहीं है, कल आप संसद में कानून बना के फिर संशोधन कर दीजिएगा। लेकिन अब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठी हुई मुख्यमंत्री क्या ये जो बयान दे रही है, इस बयान से तो आग सुलगेंगे ही ना। दूसरी बात कि अगर लगता है किसी को कि हम सुरक्षित नहीं है, तो मुख्यमंत्री सबका होते हैं। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की नहीं होती है, वो पूरे बंगाल वासियों की, सूबे की मुख्यमंत्री है। और हिंसा रोकना, ये टीएमसी कह रही है कि ये ध्रुवीकरण के लिए हिंसा को हवा दे रहे हैं। हवा देने दीजिए, रोक तो ले सकते हैं, आप समझा तो आप सकते हैं। नहीं, ठीक है। ये अभी राज चौधरी जी ने बात कही कि अभी कोई सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कर दे तो फौरन बंगाल पुलिस का फोन आ जाएगा, और ये बात सही भी है, इसके भुक्तभोगी बहुत लोग रहे हैं। तो लेकिन जब कार्रवाई की बात आती है तो केंद्र सरकार इंटरवीन क्यों नहीं कर रही? सुमित जी, आप ये कहते हैं कि केंद्र सरकार क्यों नहीं कुछ करे? हालांकि ये सवाल मैंने पहले ही रख दिया था डॉक्टर संजय, शुरुआती सवाल यही था लॉ एंड ऑर्डर वाला, लेकिन फिर से सुमित जी एक बार सवाल उठाए। ये आप लोगों की कानून व्यवस्था आपका विषय है, आपको रोकना चाहिए हिंसा। और दूसरी बात, डेमोग्राफिक चेंज के बारे में 33% का आंकड़ा खुद ममता बनर्जी बोलेंगी, तो राज चौधरी सवाल क्यों नहीं उठाएंगे कि यहाँ पर आप खुद ही बोल रहे हैं कि आंकड़ा बदल गया? प्रवीण भाई, एक बात ये बताइए, ये भाजपा के लोगों के पास से ये बांग्लादेशी लिस्ट से कहां से आ रही है? सबसे पहली अभी तो बात वो हटा दीजिए ना। अभी देखिए, डॉक्टर संजय कुमार ना भाजपा से है ना आपकी पार्टी से, वो एक निष्पक्ष, उन्होंने कहा ममता बनर्जी ने 33% कहा, और 33% आंकड़ा नहीं है, 26-27% के आंकड़े को 33% कह दिया उन्होंने। अरे मैं संजय जी की बात का भी जवाब दूंगा। मैं पहले भाजपा के प्रवक्ता, अरे आप तो संजय जी की बात में मैं नहीं जाना चाहता, समय है ही नहीं उतना, आप तो प्लीज। देखिए प्रवीण भाई, सीधी सी बात है, जिस तरीके से बंगाल को जलाने की कोशिश हो रही है भाजपा के द्वारा, वो हम नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। क्यों नहीं कर रहे हैं? वही तो सवाल आ रहा, कर क्यों नहीं रहे? कुछ भी करिए ना, रोकिए इसको। बिल्कुल रुकेगा। पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से सड़क पे है, कार्य कर रहा है, लोगों को पकड़ रहा है, जेल में डाल रहा है। बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, किसी भी उसमें नहीं होगा। पर आज एक चीज देखी गई है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हिसार में जाके कहते हैं कि अगर ये कानून पहले आ गया होता तो मुस्लिम समुदाय के बच्चे पिंचर नहीं जोड़ रहे होते। तो इन्हें बता दें, केवल एक मुस्लिम समुदाय के बच्चे पिंचर नहीं जोड़ते हैं, हिंदू समुदाय के भी बच्चे पिंचर जोड़ते हैं। पर आप ही हैं जो 32 लाख मुस्लिम परिवारों को, ठीक है, फास्ट राज चौधरी जी, फटाफट वाइंड अप की तरफ बढ़ रहे हैं। बोलिए राज भाई। मुद्दे को भटका रहे हैं, इनको मुद्दा भटकाने के अलावा कुछ नहीं आता। जो इनका कैबिनेट मिनिस्टर है,
सिद्दीकुल्ला जी, उन्होंने कहा है कि पहले सभी जिलों को टाइट दे दूं, उसके बाद मैं कोलकाता में घुसूंगा। सरेआम कोलकाता के सड़कों में खड़े होकर के राजभवन, ईडन गार्डन, ब्रिगेड मैदान, कालीघाट संपत्ति वो दावा कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। बंगाल में ही पलायन हो रहा है, जो कहते हैं ठीक है, वो ये करते हैं, उत्तर प्रदेश में करते हैं, ये तो बात कहीं नहीं जाएगी। डॉक्टर संजय, एक फाइनल कमेंट, ये रक्त रंजित राजनीति का पुराना इतिहास बंगाल का रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं इसलिए ऐसा माहौल बन रहा है? डॉक्टर संजय? हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो चुनाव के वजह से ही सुलगाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, बहुत दिनों के बाद बंगाल शांति की तरफ बढ़ा था और एक अच्छी तस्वीर लगती थी बंगाल की, लेकिन फिर एक बार जिस तरह से रक्तरंजित तस्वीर आ रही है बंगाल से, पीड़ा तो होती ही है ना कि क्या लोकतंत्र इसी के लिए बना है कि लोग बटे कटे मरे और उनके खून से लाल हो वो जमीन, जिस जमीन को उन्होंने सींचा है, उर्वर बनाया है, उसको ताकत दी है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर सारी पार्टियों को, मरते कौन लोग हैं, वही निर्दोष लोग मारे जाते हैं, चाहे इधर से मारे जाए चाहे उधर से मारे जाए। तो आप राजनीतिक रोटी न सेके, मैं कह रहा हूं कि न बीजेपी सेके न टीएमसी सेके, वोट की फसल काट लीजिएगा। लोकतंत्र में सत्ता में रहिए न रहिए, सामाजिक ताना बाना को, हालांकि इसके लिए जिम्मेदार जो भी हो, ये बहुत दुखद स्थिति है और इस स्थिति की वजह से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आम लोग जो हैं वो इसमें पिसते हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा है, जो भी है हालात बदलने चाहिए, जो भी है इस तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इस पर जैसे जैसे सियासत गरमाएगी, हिंसा वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। हिंदुओं का यहाँ से पलायन हो रहा है, मुस्लिम जहाँ पर आबादी ज़्यादा है वहाँ हिंदू कम हो रहे हैं, ये बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है। अब देखते हैं कि इसको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या एड्रेस करती हैं। हालांकि उनका कहना है बीजेपी का बनाया हुआ मुद्दा है, हमेशा वो कहती हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि सियासी तौर पर भी आगामी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहेगा। राज चौधरी जी आपका धन्यवाद, सुमित मेहरोत्रा जी आपका धन्यवाद, डॉक्टर संजय कुमार एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा के लिए।